अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाली ज़ात है। और खुशामदीद कहता हूँ आप सबको दी कंप्यूटर सर्विसेज अकेडमी में। असिस्टेंट SNGAD असिस्टेंट पंजाब पुलिस का पेपर तमाम रुकावटों के बावजूद PPSC ने कल कंडक्ट कर लिया। मॉर्निंग बैच का कंप्लीट पेपर 100% जो ओरिजिनल क्वेश्चंस थे वो हमारी इस चैनल के ऊपर अपलोड हो चुके हैं। लास्ट वीडियो उसी के मुतालिक थी। एंड सेकंड टाइम का जो पेपर था वो भी 100 क्वेश्चंस एग्जैक्ट जो रियल क्वेश्चंस होंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए जाएंगे। अब आज की वीडियो मैं बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जो अदालत का रुख करने जा रहे हैं। कुछ लोग कोर्ट की तरफ जा रहे हैं कि जी उनका पेपर रह गया। मैं वो कंडीशन भी आपके सामने रखता हूँ कि इसके क्या क्या आगे चीज़ें सामने आपके आ सकती हैं। मेरिट के हवाले से स्टूडेंट्स बार बार मैसेजेस करें, हालांकि अभी यकम का पेपर नहीं हुआ। इन दो पेपर्स को देखते हुए जो मैंने अंदाज़ा लगाया है और जो मैंने चीज़ें देखी हैं कि मेरिट कितना बनेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोगों की फेवर में हैं या आपके ख़िलाफ़ हैं, या आप लोग खुद डिसाइड कर लीजिएगा। उससे पहले हम आपको बता दें कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने अब ये देखें, इन्होंने जो है ना इंटरव्यूज़ को पोस्टपोन कर दिया है। अब ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि यार इन्होंने इंटरव्यूज़ को पोस्टपोन कर दिया और पेपर कंडक्ट कराया गया, क्योंकि हालांकि इंटरव्यूज़ में इतने लोग नहीं होते। तो बहरहाल मैं ज़ाती राय भी यही रखता हूँ, आप सारे भी एग्री करेंगे कि बहरहाल ज़्यादती तो देखे हुई है। आप सेल्फिश होकर ना सोचें। बहुत सारे मेरे अपने ज़ाती स्टूडेंट्स बेचारे लाहौर के, रावलपिंडी, इस्लामाबाद के, वो सेंटर तक नहीं पहुँच सके और सेंटर्स खाली थे। ठीक है, इसके ऊपर बात करते हैं। उससे पहले जी तमाम स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है। दी कंप्यूटर सर्विसेज अकेडमी अपना न्यू सुपर 1 पेपर सेशन स्टार्ट करने जा रही है। फ्री डेमो लेक्चर्स, सेशन की तफसील और फ्री ग्रुप्स हमारा जो है आज से ही 25 तारीख से, यानी आज से हमारा जो है 7 दिन का फ्री डेमो ग्रुप स्टार्ट हो चुका है। नीचे आप जाएंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा फ्री ग्रुप का। उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहाँ असिस्टेंट SNGAD में क्या आगे होने जा रहा है उसका भी लाएमल आपको बताएंगे। और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर लेक्चर्स मिलेंगे 2 दिसंबर तक। फ्री PDFs मिलेंगी, फ्री आपके टेस्ट होकर बहुत आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। और यहाँ पर पास पेपर्स के बारे में भी आपको बताया जाएगा कि आपने उनको किस तरीके से करना है, उनके PDF नोट्स, उनका टेस्ट, सारा कुछ। तो मेरे ख्याल से एक बेहतरीन मौका है। डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको लिंक मिल जाएगा। हमारा ये जो सेशन होता है 3 मंथ्स का सेशन होता है। यूजुअली जो है 3 मंथ्स का होता है, बट हम इसे लेकर आ रहे हैं अब 2.5 महीने या 2 महीने के ऊपर। इसके अंदर जनरल नॉलेज आपको करवाया जाएगा, वर्ल्ड जियोग्राफी करवाई जाएगी कंप्लीट, पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़, एवरीडे साइंस, इंग्लिश ग्रामर, वोकेबलरी इंग्लिश की, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, उर्दू, करंट अफेयर्स, ये सारा का सारा कुछ करवाया जाएगा। तमाम प्रिपरेशन आपकी व्हाट्सएप के ऊपर होगी। आपको डेली वीडियो लेक्चर मिलेगा, रिकॉर्डेड शेप में मिल जाता है, लिहाजा आप फ्री होकर उसे देख सकते हैं, नॉट एन इशू। डेली PDF नोट्स, डिस्कशन फोरम्स हमारे बच्चियों के और लड़कों के अलहदा हैं, लिहाजा कोई प्राइवेसी का इशू नहीं बेटा। उसके बाद कंटिन्यूस ऑनलाइन टेस्ट्स, मेल फीमेल के सेपरेट ग्रुप्स, डिस्कशन ग्रुप्स आपके अलहदा पड़ेंगे। तो तमाम मज़ामीन की तफसील, डेमो लेक्चर सारे के सारे नीचे मौजूद हैं, आप एक बार ज़रूर चेक करें। अब हम बात कर लेते हैं PPSC की हट धर्मी कहें या इसको क्या कहें कि इंटरव्यूज़ को तो पोस्टपोन कर दिया गया, बट टेस्ट जो है कंडक्ट करवाया गया। अब मैं देख चुका हूं कि कल के जो टेस्ट्स हैं, जो रिपोर्ट्स आई हैं टेस्ट सेंटर्स की, वो जनाब, हालांकि मुल्तान की अगर मैं बेटा आपके सामने बात रखूं, मुल्तान के अंदर तो कोई खातिर खा इस तरह की चीज़ें नहीं थी। बहरहाल थोड़ा बहुत खैर रुकावटें थी, लेकिन यहाँ पर भी जो तादाद थी वो 40 to 50% थी। जस्ट 40 to 50% स्टूडेंट्स यहाँ पर पहुँच पाए और बाकी लोग इसी कश्मकश की वजह से रह गए कि यार पता नहीं टेस्ट हो रहा है नहीं हो रहा, रास्ता मिलेगा कि नहीं। और अगर रावलपिंडी और लाहौर की बात की जाए तो वहाँ तो भाईजान सिर्फ 35% रेशो ही रही है हाजिरी की। ठीक है, अब पेपर चूँकि फ़र्स्ट टाइम का फिर भी थोड़ा सा टेक्निकल था जो मॉर्निंग में हुआ है, लेकिन जो सेकंड टाइम का था ना इवनिंग का, बहुत ही ज़्यादा इजी था। इवनिंग बैच में बहुत ज़्यादा लोगों का 70+ स्कोर आ रहा है इवनिंग वाले बैच में। और मॉर्निंग वाले में जो मैं नॉर्मल कैंडिडेट्स की बात नहीं कर रहा, जो मीडियोकर कैंडिडेट्स होते हैं ना दरमियान में, उनकी बात कर रहा हूँ। टॉपर तो खैर 80 क्रॉस कर गए हैं इसमें। जो मॉर्निंग का पेपर था उसके अंदर जो आपके मीडियोकर किस्म के स्टूडेंट्स हैं उनके जनाब आ रहे हैं 63 से लेकर 66 तक। ठीक है, ये मॉर्निंग का है। और जो इवनिंग का है उसके अंदर 65 to 70 जो है मीडियोकर्स के नंबर आ रहे हैं, 65 to 70। थोड़ा सा इशू हो रहा है पेन का। तो जनाब ये मैं अगर बेटा आपके सामने रखूं कि इवनिंग के अंदर 65 to 70 मेजॉरिटी ऑफ पीपल, और मॉर्निंग के अंदर 63 to 66। तो इस हिसाब से इन दो बैचेस का अगर मैं मेरिट आपके सामने रखूं तो ये मेरिट बनेगा आपका 65 से लेकर 69 तक। ठीक है, 65 से 69 तक जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। इन दो बैचेस को अगर आप देखते हैं 65 से 69, इसी के दरमियान आपका मेरिट बनना है। अब जो यकम को पेपर होने जा रहा है
ये कल वाले लोगों के साथ बड़ी ज्यादती होगी। एक तो टाइम कम मिला, शशोपंज, टेंशन, 50% लोग रह गए। यकम वालों को टाइम ज़्यादा मिल रहा है और सबको पता चल चुका है कि जी पास पेपर से बहुत ज़्यादा उठाया गया पेपर, लिहाजा यकम वाले लोग अपने आप को तैयार रखें, पास पेपर्स को गो थ्रो करें। हो सकता है वो न्यू क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा डाल दे। बहरहाल जो आपका मेरिट पहले 2 पेपर्स को देखकर मैं बता रहा हूँ 75 से 69 तक, 65 से 69 तक, 65 to 69, इससे ज़्यादा इंशाल्लाह नहीं जाएगा। और अगर यकम के पेपर इनसे भी आसान आ गए या सेकंड टाइम जो पेपर हुआ है उसकी तरह आ गए, तो फिर यह मेरिट जो है ना आपका ये 70 को क्रॉस कर जाएगा, ये याद रखिएगा, अगर यकम के पेपर इससे ज़्यादा हो गए। अब जो लोग यार पेपर नहीं दे सके, 50% लोग बेचारे पेपर से रह गए, उनके पास क्या रास्ता है? उनमें से बहुत ज़्यादा लोग कोर्ट की तरफ जा रहे हैं और उनकी कोशिश है कि कोर्ट से उन्हें रिलीफ मिल जाए। तो यहाँ पर अलमिया यह है बेटा जी इंसाफ का कि जो लोग कोर्ट में जाएंगे, फॉर एग्जांपल 150 लोग जाते हैं तो सिर्फ उन्हीं को रिलीफ मिलेगा, बाकी लोगों को यहाँ जनरल रिलीफ नहीं मिलने जा रहा। हालांकि होना ये चाहिए या तो 24 तारीख के पेपर्स को कैंसिल ही कर दिया जाए। मेरी राय में अगर मैं पीपीएससी का चेयरमैन होता तो मैं ये पेपर पहले तो कंडक्ट ही ना कराता, और अगर मैं कंडक्ट कराता और सूरत हाल इस तरह की बन जाती तो बाद में मैं ये कैंसिल कर देता, क्योंकि पीपीएससी की जो भी मजबूरी थी हम उसको डिस्कस नहीं कर सकते कि क्या मजबूरी थी। चेयरमैन साहब की ऑफकोर्स कोई ना कोई इशू होगा, किसी वजह से उन्होंने इसको कंडक्ट कराया। बहरहाल कंडक्ट हो गया पेपर, उनका काम हो गया, जो भी वो करना चाहते थे, पीपीएससी के मसाइल रिजॉल्व हो गए, पेपर अब हो गया ना। अब पीपीएससी चाहे तो इसको कैंसिल कर सकता है, पीपीएससी चाहे तो इस पूरे पेपर को कैंसिल करके दोबारा से ये पेपर्स कंडक्ट करा सकता है, लेकिन इस तरह पीपीएससी करेगा नहीं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उनका खर्चा हो चुका है। इतने सारे लोग तो गए ना पेपर देने, स्टाफ की ड्यूटीज़, पेपर के ऊपर एक्सपेंसेस। हालांकि चाहे तो अब भी बहरहाल कैंसिल कर सकता है, और अगर कैंसिल नहीं करता तो एक 5th बैच का ऑप्शन भी है कि जी एक 5वां बैच भी बना दिया जाए। और अगर ये 5वां बैच भी बनता है तो ये 5वां बैच उन्हीं लोगों को होगा जो इसमें बेचारे पहुंच नहीं सके पेपर देने। और मेरे ख्याल से उनका राइट बनता है यार, बेचारे पंजाब पुलिस के नौजवान बहुत सारे, मेरे अपने ज़ाती जानने वाले रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, स्टूडेंट्स मेरे बहुत सारे रह गए जो लाहौर रावलपिंडी वाली साइड के ख़ास तौर पर थे। उनके साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। लोग बेचारे तैयारी करते हैं, बेरोज़गारी है, मुल्क के हालात ख़राब हैं। पीपीएससी चेयरमैन को आपको रिक्वेस्ट भी करनी चाहिए कि वो इस चीज़ की तरफ आएँ। उसके अलावा ये होगा इंशाल्लाह, रिलीफ मिलेगा, बट जो लोग कोर्ट में जाएंगे उन्हीं को रिलीफ मिलेगा, सबको तो ये नहीं देते रिलीफ, ये तो आप भी देख लीजिएगा। उसके बाद जी फर्स्ट बैच के अंदर मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन जो है ना वो गलत था, तो मैं फ़र्स्ट बैच वालों को यहाँ पर नसीहत करूँगा, और जिसमें 5/12 जवाब होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर ऑप्शन ही नहीं था। वहाँ 5/13 होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर जो है ना 5/12 और 12/5 का ऑप्शन था। या तो क्वेश्चन में 12 होना चाहिए था, जवाब में बटे में 12 होना चाहिए था। इस क्वेश्चन की एक ईमेल हम आप लोगों को शेयर कर देंगे ग्रुप में, वो ईमेल आप पीपीएससी को सेंड करें, वरना ये जो 1 नंबर है ना ये आपका ख़राब हो जाएगा। और यकीन करें 0.25 से मेरिट रह जाता है लोगों का, क्योंकि सेकंड टाइम का पेपर बहुत ज़्यादा इजी था, फर्स्ट टाइम का पेपर थोड़ा सा मुश्किल था, इसलिए फर्स्ट टाइम वालों का जो एवरेज स्कोर है वो 4-5 कम बन रहा है सेकंड टाइम वालों से। लिहाजा आपके लिए ये जो 1 नंबर था ना मैथ का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो था ना कि जी 3 बंदे एक गड्ढा खोदते हैं 1 घंटे में, तो 13 बंदे वही गड्ढा कितने घंटे में खोदेंगे? ऑप्शंस थे 5/12, 12/5, हालांकि वो 5/13 या 13/5 होना चाहिए था। तो इसकी मेल करें ताकि सब लोगों को जो ये पेपर देकर आए 1 नंबर मिल जाए। ये ना सोचें कि जी वो ऑटोमेटिकली ही वहाँ पर 5/12 वाले को ठीक कर देंगे, ऐसा नहीं होता। आप लोग मेल करेंगे तो 1 नंबर मिलेगा, वरना सेकंड बैच वाले आपसे निकल जाएंगे। अच्छा जी, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यार यहाँ पर ना, मैं सॉरी वीडियो थोड़ी लंबी हो रही बट इंपॉर्टेंट है, पीपीएससी को एक और मेल भी आप लोगों को करनी चाहिए और हर सूरत करनी चाहिए। ये बैचेस की वजह से बहुत ज़्यादा ज़्यादती होगी, आप याद रखिएगा। तहसीलदार में यही हुआ, एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर में यही हुआ, और अब यहाँ पर भी यही होने जा रहा है। आप ये देख लें 4 to 5 मार्क्स का तो फ़र्क यहाँ पर आपका फर्स्ट और सेकंड टाइम के पेपर का पड़ गया है। और जिनको 7 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिला, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे जो मेहनत करें, बट मेरे ख्याल से बैच वाइज पेपर होना चाहिए, अपना मेरिट बनना चाहिए। 4 बैचेस हैं तो चारों बैचेस में से इनको टॉप कैंडिडेट्स उठाने चाहिए, चारों बैचेस में से। इतना तो पीपीएससी कर ही सकता है ना, पैसे बचा रहा है पीपीएससी। 2 पेपर्स की फीसें लेके 1 पेपर उन्होंने कंडक्ट किया है, 1 पेपर में क्लब के चक्कर में इतना सारा पैसा पीपीएससी बचा रहा है। तो बैच वाइज मेरिट बनना चाहिए, टॉप मेरिट। अब यहाँ पर बहुत सारे फिलासफर नीचे आ जाएंगे कि जी जिसकी तैयारी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एटसेट्रा एटसेट्रा। बेटा जी हम लोगों को, मुझे खुद पढ़ाते हुए 5-7 साल हो गए, इस मेरी एकेडमी को 2019 से मैं रन कर रहा हूँ, मैंने ये चीज़ें देखी हैं। लोग बेचारे मेहनत करते हैं 0.25 से रह जाते हैं, 0.25 से। यार आप किस तरीके से
4 डिफरेंट पेपर लेकर, एक पोस्ट के 4 डिफरेंट पेपर, 7 दिन का गैप दरमियान में। यकम वालों को टाइम ज़्यादा मिल रहा है, 24 वाले आधे लोग बेचारे रगड़े गए, उनको टाइम ना मिल सका, उनको एक जहनी अजियत रही। और फिर सेकंड टाइम का पेपर थोड़ा सा ईजी आ जाता है, 4-5 नंबर। आपको नहीं लगता कि डिफ़िकल्टी लेवल सेम नहीं होता पेपर्स का? इस चीज़ को समझें प्लीज़। यहाँ पर फिलासफर ना बने नीचे आकर के जी जेदी तैयारी हो वो कट जाता है पेपर। भाई इस तरह नहीं होता। 4 बैचेस डिफरेंट हैं, 4 पेपर्स मुख्तलिफ और पोस्ट एक है। एक पोस्ट का 4 डिफरेंट बैचेस में ये लोग मेरिट बनाते हैं। तो बैच वाइज कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। 4 बैचेस है ना, सिंपली हर बैच में से उन्होंने 500 बंदे फॉर एग्जांपल बुलाने ना, हर बैच में से 125 बंदे उठा लें। 125 से 125 हर बैच में से। पहले बैच में से 125 उठाएं, फर्स्ट टाइम वाले में से। दूसरे में से 125 उठाएं, तीसरे से में भी 125 उठाएं, चौथे से भी 125 उठाएं। ये आपका तकरीबन ये हो गया आपका 500 बंदा पूरा। तो ये तो किया जा सकता है ना कम से कम, ताकि यार कम से कम शफाफियत तो रहे, जुल्म तो ना हो। 4 बैचेस आपने बना दिए, एक पेपर जी इस हफ्ते हो रहा है, एक पेपर यकम को होगा। क्या पता वो यकम को भी होता है कि नहीं होता। हो सकता है कि अब जनाब ये डिले कर दें उस पेपर को, और अगर यकम वालों का डिले होता है तो ये फिर वैसे ही ज्यादती हो जाएगी, इतना टाइम डिफरेंस। तो मेरे हिसाब से या तो 24 तारीख का पेपर कैंसिल हो जाना चाहिए, ये ज्यादती हुई है, बहुत सारे लोग जो है इसमें बेचारे रह गए, इसको कैंसिल होना चाहिए। 2 दिनों में पेपर होना चाहिए, हफ्ता इतवार। 1 दिन का गैप हो, इक्वालिटी तब होगी। 1 दिन का गैप हो, 7 दिन का गैप ख़त्म किया जाए। 4 बैचेस हैं तो आप जनाब सैटरडे और संडे 2 दिन के अंदर अंदर ये पेपर्स होने चाहिए हर सूरत, सैटरडे संडे। और उसके बाद दूसरी बात, आपका जो है बैच वाइज मेरिट बनना चाहिए। 4 बैचेस से ही कैंडिडेट्स को, टॉप कैंडिडेट्स को उठाया जाए। ये जुल्म बंद होना चाहिए, ठीक है। बाकी कोर्ट में जाएं, और मैं तो कहता हूं जितने लोग कोर्ट में जाएं पेपर को कैंसिल करने की बात करें, क्योंकि पेपर एक तो सारा का सारा पास पेपर से उठा लिया है, तो ये भी गलत है। इस तरीके से पेपर्स नहीं होते कि यहाँ पर मैं सच बताऊं तो गधे घोड़े का फ़र्क ख़त्म कर दिया इन पेपर्स ने, ठीक है। नाराज़ ना होइएगा बेटा, लेकिन यहाँ पर ना जिन लोगों ने सिर्फ पास पेपर्स को ही रट्टा मार लिया ना, वो भी उधर ही खड़े हैं, और जिन्होंने प्रॉपर तैयारी की थी वो भी उधर ही खड़े हैं। तो यहाँ बहुत सारे लोगों के साथ ज़्यादती होने जा रही है। लिहाजा 4 बैचेस से 125 टॉप कैंडिडेट्स को उठाया जाए। पहली डिमांड ये आप अपनी मेल के अंदर लिखें, हम मेल बना रहे हैं, ग्रुप्स में जाकर उसको फॉरवर्ड करें। दूसरा, या पेपर्स ही कैंसिल कर दिए जाएं, और हफ्ता इतवार को 2 दिन अल्टरनेटिव इसको जो है ना, अल्टरनेट डेज में मतलब हफ्ता को पेपर हो, फिर इतवार को पेपर और ये कंडक्ट हो। सिंपल सी बात है, ये ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। बाकी जो है हमारा आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें नीचे फ्री, और वहाँ पर आपको डेमो लेक्चर्स, PDF नोट्स सारा कुछ मिलेगा, आपको ज्वाइन करना चाहिए। सॉरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, और मैंने थोड़ी जज्बाती बातें भी इसलिए की कि मैंने देखा है कि लोग बेचारे कितने परेशान थे। मेरे पास कुछ लोग मुझसे पर्सनली मिलने आए, और उनकी आंखों में मैंने आंसू देखे, यकीन करें आंसू देखे मैंने लोगों की आंखों में, क्योंकि वो बेचारे पहुंच नहीं पाए, उनकी पूरे साल की मेहनत बर्बाद होगी। जुल्म हुआ है, ये ज्यादती हुई है, और इसके खिलाफ आप लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। मेल करें जितनी कर सकते हैं, CM पोर्टल के ऊपर करें कि इस पेपर को या कैंसिल किया जाए, या उन लोगों को मौका मिलना चाहिए। और मेरे हिसाब से कैंसिल बनता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ज्यादती हो गई है। कोर्ट में जाकर सबको रिलीफ नहीं मिलेगा, ये मैं आपको दोबारा से बता दूं। कोर्ट में हर बंदे को ये जनरली रिलीफ नहीं देंगे, जो रह गए सो रह गए। लिहाजा कैंसिल करके हफ्ता और इतवार 2 दिनों में इसको कंडक्ट कराना ज़्यादा इंसाफ पर मबनी चीज़ होगी। ये ज्यादती हो रही है। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।